नमस्कार दोस्तों, स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी जो 2009 में महामारी बनी और आज भी सीजनल फ्लू की तरह हर साल केसेस लेकर आती है। क्या आप जानते हैं कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम स्वाइन फ्लू H1N1 का एक साइंटिफिक और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम इसके कॉजेज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा के बारे में, जो एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। यह बीमारी 2009 में पैंडेमिक बनी थी और आज भी सीजनल फ्लू की तरह सर्कुलेट करती है। अगर आप यूपीएससी या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाइन फ्लू क्या है? यह एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसे H1N1 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस कॉज करता है। यह पिग्स, सुअर में पाया जाने वाला वायरस था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से यह ह्यूमंस में फैल गया। 2009 में मेक्सिको से फैला और देखते ही देखते पूरी दुनिया में पैंडेमिक बन गया। कैसे फैलता है? पर्सन टू पर्सन। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस हवा में फैल जाता है। टचिंग सर्फेसेस। अगर आपने किसी इन्फेक्टेड सर्फेस को टच किया और फिर आंख, नाक या मुंह छुआ तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी स्वाइन फ्लू पेशेंट के करीब हैं तो रिस्क और बढ़ जाता है। स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में यह ज्यादा सीवियर हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स: फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा, कॉफ एंड सोर थ्रोट, रनी नोज एंड स्नीजिंग, बॉडी एक एंड वीकनेस, हेडेक एंड चिल्स, वॉमिटिंग एंड डायरिया, बच्चों में ज्यादा कॉमन। सिवियर सिम्टम्स: डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन एंड डिजीनेस, ब्लूइश लिप्स, ऑक्सीजन की कमी, पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग, सीजर्स। गंभीर मामलों में अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा रिस्क किन्हें है? प्रेग्नेंट विमेन, बच्चे 5 साल से छोटे, एल्डरली लोग 65 साल से ज्यादा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एस्मा के पेशेंट्स, वीकेंड इम्यून सिस्टम, HIV एड्स, कीमोथेरेपी पेशेंट्स। अगर आप इन हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं तो वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। स्वाइन फ्लू से बचाव कैसे करें? वैक्सीनेशन कराएं, हर साल फ्लू शॉट लगवाएं, हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोएं, सोप एंड सैनिटाइजर यूज करें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फ्लू सीजन में सिक लोगों से दूरी बनाए रखें, हेल्थी डाइट एंड हाइड्रेशन, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सही खान पान लें, टिश्यूज यूज करें, छींकते या खांसते समय मुंह ढकें। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्वाइन फ्लू का इलाज, ट्रीटमेंट। अगर स्वाइन फ्लू हो जाए तो क्या करें? मेडिकेशंस: ओसेल्टामिविर, टामीफ्लू, फ्लू के शुरुआती 48 घंटों में लें। ज़ानामिविर, रिलेंजा, टामीफ्लू रेजिस्टेंट केसेस में यूज होता है। पैरासिटामोल एंड फ्लूइड्स, बुखार और डिहाइड्रेशन रोकने के लिए। सेल्फ मेडिकेशन मत करें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। स्वाइन फ्लू वर्सेस नॉर्मल फ्लू क्या फर्क है? फीचर: स्वाइन फ्लू H1N1 वर्सेस सीजनल फ्लू वायरस टाइप H1N1 इन्फ्लुएंजा A वर्सेस इन्फ्लुएंजा A एंड B स्प्रेड स्पीड, तेजी से फैलता है वर्सेस सीजनल पैटर्न में रिस्क ग्रुप्स, यंग अडल्ट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन वर्सेस एल्डरली एंड इन्फेंट्स, वैक्सीन अवेलेबल। हाँ, फ्लू शॉट में कवर होता है वर्सेस हाँ, हर साल दिया जाता है। इंडिया में स्वाइन फ्लू के केसेस 2009 to 10 50,000 से ज्यादा केसेस, 2,700 मौतें, 2015 30,000 से ज्यादा इन्फेक्शंस, 2017 to 19। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में सिवियर आउटब्रेक्स, गोवटन इनिशिएटिव्स, NCDC एंड ICMR स्वाइन फ्लू की सर्वेलेंस कर रहे हैं। फ्री वैक्सीनेशन एंड टेस्टिंग हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। DOHU and government guidelines annual vaccination program, rapid testing and isolation centers, emergency health response teams, public health awareness, swine flu serious disease है। लेकिन अगर हम सावधानी बरतें और सही ट्रीटमेंट लें तो इसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। यूपीएससी एंड मेडिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए
जनरल स्टडीज एंड पब्लिक हेल्थ, स्वाइन फ्लू, H1N1 पैंडेमिक। 2009 के प्रमुख कारण क्या थे? WHO और भारत सरकार ने स्वाइन फ्लू कंट्रोल के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए? H1N1 वायरस के ट्रांसमिशन और म्यूटेशन को रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? महामारी, पैंडेमिक और एंडेमिक के बीच क्या अंतर है? स्वाइन फ्लू किस कैटेगरी में आता है? पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस में RT-PCR और रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट्स RIDT की भूमिका क्या है? मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन 1. स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की संरचना और पैथोफिजियोलॉजी को समझाएं। 2. स्वाइन फ्लू और सीजनल फ्लू में इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या हैं? 3. ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर की मोड ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करें। 4. स्वाइन फ्लू के सिवियर केसेस में मल्टी ऑर्गन फेलियर कैसे डेवलप होता है? 5. RT-PCR वर्सेस रैपिड टेस्टिंग कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है और क्यों? फाइनल टेक अवे, बी अवेयर, स्टे सेफ, फ्लू लाइक सिम्टम्स को लाइटली न लें, जल्दी टेस्ट कराएं, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं, मास्क, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, एनुअल वैक्सीनेशन कराएं, इम्यूनिटी बूस्ट करें। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कोई और सवाल या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक पर जानकारी चाहिए, कमेंट करें। तो दोस्तन, ये द स्वाइन फ्लू H1N1 का कंप्लीट एनालिसिस, इसका कॉज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। आपने देखा कि कैसे ये वायरस फास्ट स्प्रेड करता है और अगर हम टाइम पे वैक्सीन और सही हाइजीन मेंटेन करें तो हम इससे इजीली बच सकते हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को जरूर पढ़ें और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पैथोफिजियोलॉजी और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स पे फोकस करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आप और किस मेडिकल या साइंस रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। और अगर आप नए हैं तो ही इसी रिसर्चर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ठप ठक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।